हम पास क्यों नहीं होंगे? मेहनत किया भाई, क्यों नहीं पास होंगे? ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता जो हमारे सब्जेक्ट से बाहर हो। आप विचार करो, हमने अपने सब्जेक्ट की तैयारी क्यों नहीं की? ये हमारी कमी है। ये जो अभी आपने वीडियो देखी, तो इससे कुछ सीखे? मतलब इतने ज़्यादा तुम्हारे कमेंट्स आ रहे थे, भैया अब डर लगने लगा है, लास्ट टाइम पे क्या पढ़ें, ऐसा लग रहा है कि अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। एक अभी पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो मतलब क्वेश्चन हम यूट्यूब पे, भैया एक यूट्यूबर हैं उनकी वीडियो देख रहे थे, वो उन्होंने इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, इतने ज़्यादा उनने वो लगातार फिजिक्स की उनने 12-13 वीडियो डाल दी हैं। भाई इससे अच्छा तो हम बुक ही पढ़ लेते मतलब तो असर हो जाता। देखो यार, अब तुम जो यूट्यूब के चक्कर में, मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है कि 1 से 2 यूट्यूबर फिक्स करो यार अपने, ठीक है? अपन को उन यूट्यूबर्स के पास नहीं जाना है जिनके पास बहुत सारा मटेरियल है कि हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको पता रहते हैं यार, याद कैसे करें? और इतने कम टाइम में हम इतना ज़्यादा थोड़ी ना याद करेंगे। ये टाइम कुछ स्मार्ट वर्क करने का है, ठीक है? और जो लोग कहते हैं ना कि परसेंटेज मैटर नहीं रखती, कितना भी पढ़ लो, किस्मत साथ नहीं है तो 60-65 इतनी ही बन पाएगी, कैसे बनेगी? माना कि सामने वाला टॉपर 4 घंटे में पढ़ के वो अच्छे नंबर ले आता है, उसका IQ अच्छा है, उसका फोकस अच्छा है, लेकिन जो मेरी टॉपर्स आर्मी है ना, उस जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। जितनी मेहनत तुम कर सकते हो ना, उतना वो मेहनत नहीं कर सकता। माना कि उसका IQ बढ़िया है, माना कि वो चलो ठीक है, वो बचपन से अच्छा है, वो टॉपर है, उसको जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं, लेकिन वो तुम्हारी जितनी मेहनत नहीं कर पाएगा यार। जितनी तुम एफर्ट्स डाल लोगे ना, जितना तुम मेहनत कर लोगे, जितना तुम अभी कर रहे हो, है ना, उतना वो नहीं करेगा वो। और उसी चीज़ का तुम्हें फ़ायदा लेना है यार। तुम अगर अभी डेली के 12-13 घंटे निकालोगे ना रोज़, और जब रात को सोने जाओगे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा और जो रिजल्ट आएगा ना उस दिन, और उस दिन जब तुम नेट पे सर्च करोगे और जब तुम वो रिजल्ट आएगा ना 94%, 95%, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ यार मेहनत करिए। तब तुम्हें अपने ऊपर प्राउड फील होगा। ये 2025 में तुम्हें अपना बेस्ट कमबैक करना है, ठीक है? जो लोग कहते हैं परसेंटेज मैटर नहीं करती, भाई करती है, ठीक है? अगर हमने यही सोच लिया, एक जिद पालो, ठीक है, एक अपने अंदर आज से हैबिट डाल लो कि कभी हारना नहीं है ना, कि मौज मस्ती वाला जीवन है। हाँ है मौज मस्ती वाला जीवन, लेकिन कभी हारना नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है? प्रेशर लेना नहीं है और हारना कभी किसी से है नहीं। पूरी जान लगा दो ना, ठीक है? हारे वो बात अलग है, लेकिन हारना नहीं है किसी से, ठीक है? कोई कितना भी बड़ा टॉपर है, डायरेक्ट अपना कम्पीट सबसे बड़े लेवल पे किया करो, जो सबसे हैवी है उससे कम्पीट किया करो डायरेक्ट, है ना? अब तुम्हें करना क्या है? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कवर अप होते हैं। अगर अभी तुम मैथ्स बायो पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं रहेगा। अभी सबसे पहले तुम्हें अपने माइंड को ट्रेंड करना है। ये 3 सब्जेक्ट पढ़ के, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स है, जिसका इको है या जिसका जो भी सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग 3 पेपर ऐसे याद हो जाने चाहिए कि जब तुम ये 3 पेपर देकर निकलो और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भाई यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है? ये जो 3 पेपर तुम्हारे इतने बेस्ट जाएंगे ना, हिंदी में मान लो 94 नंबर, इंग्लिश में 95 नंबर, फिजिक्स में 91 नंबर, ठीक है? तुम्हारे 3 बेस्ट पेपर जाने वाले हैं। और उसके बाद जब 2 पेपर बचेंगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा कि भाई इस बार, जब मैं अपना 12th का बताता हूँ ना, तुम्हारे साथ भी होगा, ये लिख के ले लो भैया। जब मैंने हिंदी का पेपर दिया था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि MP बोर्ड का जब रिजल्ट निकलेगा, मेरी कॉपी, जो टॉपर्स की कॉपी नहीं रहती है ना, कि उसमें टॉपर्स की कॉपी में मेरी कॉपी होगी। और वो चीज़ रियल हुई है ना, कि जब पेपर दे के निकलोगे तो ऐसा लगेगा कि मेरे से अच्छा पेपर किसी का नहीं गया होगा। लिटरली ये फीलिंग आती है जब तुम अपने दिन का 18 घंटे 12 घंटे जब सनक होती है ना अंदर कि भाई फोड़ना है। कि मैंने नहीं पढ़ा, मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने 12th में लास्ट टाइम पे ही पढ़ा था भाई। 1 महीने 1.5 महीने ऐसी लग के मेहनत करी थी कि दुनियादारी से सब अलग हो गया था, ठीक है? तो वो मेहनत चाहिए। सेकंड चीज़, बोल के याद नहीं करना है। ये मंत्र वंत्र नहीं जपने हैं तुम्हें, ठीक है? कि है ये ठीक है, मंत्र वगैरह नहीं जपने, लिख कर याद करने। भर दो कॉपी, 10 पेन लाओ और एक मोटी सी रफ लाओ। कोशिश करो कि इन 15 दिन में वो रफ भर जानी चाहिए। इतना लिखना है तुम्हें, ठीक है? नेक्स्ट चीज़, फार्मूला सीट, फिजिक्स की फार्मूला सीट बनाओ। फार्मूला सीट में जैसे तुम्हें उस फार्मूला सीट में तुम्हारे फार्मूले होने चाहिए, जैसे F = 1/4 पाई नॉट और फिर Q1 Q2/R², जैसे टाउ बराबर F sin थीटा। ऐसे फार्मूले एक एक करके लिख लो,
ठीक है, फॉर्मूला सीट, और वो तुम्हें रोज डेली बेसिस पे रिवाइज करनी है फॉर्मूला। और जैसे फिजिक्स में ही ले लो, फिजिक्स में तुम्हें जैसे टॉपिक हैं, उन टॉपिक के अलावा तुम्हें पता है कि ये टॉपिक 100% श्योर है, इनके अलावा नहीं आने वाला। जैसे फिजिक्स में गॉस प्रमेय, ठीक है, गॉस प्रमेय बिल्कुल ऐसे रट जानी चाहिए तुम्हें। सेकंड चीज़ LCR हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो गया, लेंस मेकर सूत्र हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं हाइजेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सूत्र, खगोलीय दूरदर्शी, डायनेमो, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, अपवर्तन, परावर्तन की व्याख्या, ये फिक्स है क्वेश्चन। ठीक है, MP बोर्ड कहीं का वो नहीं है कि भाई UPSC डिज़ाइन करता है इसका पेपर, MP बोर्ड प्रीवियस ईयर पेपर देता है। वो तुम अगर इसका क्रैक ढूंढ लिया, तुमने इसका कोड ढूंढ लिया, इसको डिकोड कर लिया, तो तुमने सब कर लिया। क्रैश कोर्स में डिकोड करके इसके पूरे टॉपिक डाले गए हैं विद आंसर्स के, विद ऑब्जेक्टिव के, हर चीज़ है। सो भाई सब कुछ तुम्हारा क्लियर है, तुम्हें थाली परसी परसाई मिल रही है, बस तुम्हें पढ़ना है। ओके चलो, तो जहाँ तुम पढ़ रहे हो ना, वहाँ ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये बंदा सनक गया है पूरी तरीके से, है ना। मैं तुम लोगों के लिए जाग रहा हूँ यार, मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम अपना 200% दो, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, तुम्हें 200% देना होगा। और ये मत सोचो कि अब क्या करें, ये सोचो कि तुम भाई टॉपर हो, मन में जो सोचोगे वो होगे, ठीक है। सोचो कि मैं एक बहुत मतलब तगड़े टाइप का स्टूडेंट हूँ और इस बार का रिकॉर्ड ब्रेक करना है मुझे, ठीक है। अपने आप को ऐसा मत समझो कि यार पास बस होना है, मतलब मैं पास बस हो जाऊं। भाई जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ अपनी हिम्मत नहीं हारते, और लड़ो ना। कभी हारने की एक सनक अंदर होनी चाहिए कि कभी नहीं हारना है मुझे, है ना। ओके सो गाइज आज के लिए इतना ही, और ठीक है बिल्कुल भी ऐसे लेटे नहीं रहना है, बिल्कुल पढ़ते रहो, रेगुलर पढ़ते रहो। ये 1 महीना तुम्हारा लाइफ सेट कर देगा। ये 1 महीने तुम्हारी, ये नहीं कह रहा हूँ कि इस परसेंट से तो तुम्हारी वो लग जाएगी, तुम लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन ये जो 18 घंटे तुम निकालोगे ना डेली के, और ये जब 12th के बाद तुम 18 घंटे तुम कहीं किसी भी स्ट्रीम में निकाल दोगे, लिख के देता हूँ 8 महीने में नौकरी लगा लोगे, गवर्नमेंट जॉब लिख के देता हूँ यहीं पे। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी बहुत सारे काम करने हैं, मुझे भी वीडियोस बनानी है गद्यांश पद्यांश की, सो रेडी रहो और मेहनत करते रहो, ठीक है। क्रैश कोर्स अभी परचेस कर लो, क्रैश कोर्स बेस्ट है, उससे ऊपर कुछ नहीं आने वाला। सो क्रैश कोर्स इज मस्ट, ठीक है। जाओ और अभी क्रैश कोर्स कंप्लीट करो, उससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। 1000 बार यही बोलूँगा, कितने बार भी पूछ लो। ओके आज तू रणभूमि